पेड़ों की कटाई करने वाले लोगों को जो वहां मिला उस पर उनको विश्वास नहीं हुआ। बेशक दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर रोज पेड़ों की कटाई करते हैं। वो अपना पूरा दिन लगाते हैं पेड़ों की कटाई में और फिर उन पेड़ों को सुरक्षात्मक रूप से मशीनों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं 1980 में, जब जॉर्जिया क्राफ्ट में लोग हर रोज की तरह पेड़ों की कटाई का काम कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी उन्होंने एक खोखले पेड़ को काट दिया। असल में जॉर्जिया क्राफ्ट कंपनी एक कागज बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें हर रोज बड़ी मात्रा में लकड़ी लाई जाती है जिससे कागज बनाया जाता है। और 1980 में भी वो ऐसे ही एक दिन पेड़ों को काट रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनको काटे हुए पेड़ से क्या मिलने वाला है। अमेरिका में उगने वाले चेस्टनट के पेड़ बेहद तेजी से बड़े होते हैं, जिस वजह से ये पेड़ों की कटाई करने वाले लोगों के लिए खजाने जैसे हैं और इसे पूरी दुनिया में बड़े चाव से उगाया जाता है। हर रोज की तरह उस दिन भी पेड़ों पर निशान लगाए गए जिनको उस दिन काटा जाना था और सभी कारीगर अपने काम पर जुट गए। लेकिन उन्होंने उन पेड़ों में से एक पेड़ ऐसा काट डाला जो अंदर से खोखला था। इन खोखले पेड़ों को कागज बनाने के लिए सही नहीं समझा जाता, लेकिन वो फिर भी जानते थे कि वो इस पेड़ से जलाने लायक लकड़ियां हासिल कर सकते हैं, जिस वजह से वो उसे काटने में जुटे रहे। पेड़ काटकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे कई टुकड़ों में काटने का काम शुरू किया गया। लेकिन तभी सभी की नजर एक छुपी हुई चीज पर गई। कुछ था जो पिछले कई दशकों से इस पेड़ में छुपाया गया था। जब उन्होंने उसे पास से देखा तो डर के मारे सभी पीछे हट गए। उस पेड़ के अंदर एक कुत्ता बैठा हुआ था जो उनको घूर रहा था। उस कुत्ते के दांत बेहद धारदार थे। उसके अलावा उसके बड़े से सर का कंकाल किसी को भी डरा सकता था और उसका एक पंजा आगे की तरफ निकला हुआ था। पेड़ काटने वाले लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये कुत्ता इस पेड़ के अंदर कैसे आया और ये इतना अजीब क्यों दिख रहा है। किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन वो सभी तो काम पर थे, तो उनको जल्दी ही डिसाइड करना था कि आगे उनको क्या करना है। इसके बाद उन्होंने इसे और काटने के बजाय संभाल कर रखने का निर्णय लिया और शाम को काम खत्म होने के बाद उन्होंने इसकी छानबीन करने का सोचा। इस खोज के 1 साल बाद जॉर्जिया में एक नया म्यूजियम खोला गया, जिसमें जंगल से जुड़ी चीजें लोगों को दिखाई जानी थी। और जॉर्जिया क्राफ्ट कंपनी ये जानती थी कि 1 साल पहले की गई खोज के बारे में इस म्यूजियम से अच्छा कोई नहीं बता सकता। म्यूजियम की ओपनिंग से पहले कारीगर इसे लेकर म्यूजियम वालों के पास पहुंच गए और म्यूजियम वाले समझ गए थे कि उनके हाथ कुछ बड़ा लगा है, लेकिन उनको इस कुत्ते के रहस्य को भी सुलझाना था। कई एक्सपर्ट्स एक साथ बिठाए गए। पहले उन्होंने कुत्ते के बारे में स्टडी किया। उन्होंने ये पता किया कि कैसे एक पूरा कुत्ता कुदरती रूप से एक मम्मी बन गया और फाइनली एक महिला बायोलॉजिस्ट ने इसकी गुत्थी सुलझाई। क्यों ये कुत्ता पेड़ में नहीं घुल पाया, क्यों इसका शरीर बिल्कुल सही हालत में उनको मिला, और सबसे बड़ा सवाल, ये कुत्ता पेड़ के अंदर तक कैसे पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि इस कुत्ते के शरीर को सही सलामत रखने के पीछे पेड़ का सबसे बड़ा हाथ है। कुत्ते के शरीर को पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रही और खोखले पेड़ ने एक वेंटिलेशन क्रिया बनाई, जिससे साफ हवा भी अंदर आती रही। लेकिन कुत्ता इस पेड़ के अंदर कैसे पहुंचा? वैज्ञानिकों ने माना कि ये एक शिकारी कुत्ता होगा, जिसकी उम्र उस समय लगभग 4 साल की होगी और वो उस समय किसी रैकून या फिर गिलहरी का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ गया होगा। उस समय पेड़ की लंबाई लगभग 28 फीट की रही होगी और समय वैज्ञानिकों ने 1960 के आसपास का बताया। पेड़ खोखला होने की वजह से वो इसमें फंस गया होगा और भूख प्यास के कारण इसकी मौत तड़प तड़प कर हो गई होगी। ये कुत्ता आज भी उस पेड़ में दफन है और सही सलामत उसी म्यूजियम में रखा हुआ है, और जो भी इस म्यूजियम में आता है वो इस कुत्ते को देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। बेशक आप ये वीडियो कुछ ही मिनट्स में देखकर निकल जाएंगे या फिर म्यूजियम में देखने वाले लोग इसे एक नजर में देखकर आगे चले जाएंगे, लेकिन इस कुत्ते को अपना नाम बनाने के लिए अपनी जान देनी पड़ी और कई दशकों तक दुनिया से छुपकर एक पेड़ में रहा।